आज हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इन दो चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर डिफ़ाइन करने से पहले आपको एटम के बारे में पता होना चाहिए। एटम से पहले जो आपको है सब एटॉमिक पार्टिकल का पता होना चाहिए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे पास? सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन जो होंगे वो उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन जो होंगे उन पे कोई चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। अब ये जो तीन पार्टिकल्स हैं ये किसी भी एटम में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इसका थोड़ा सा मैं किसी भी एटम का आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये शेल आ गया, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है आपका, और न्यूट्रॉन होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब ये जो शेल बनाया हुआ है मैंने, इनमें आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब शेल इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए होल शेल पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, इसलिए होल न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसलिए न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन होती है, इसलिए ये सर्कुलेशन में जो है वो घूमते रहते हैं। अब जो है हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर सिंपल, इसको जो है एटॉमिक नंबर को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल जी से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एटॉमिक नंबर को डिफ़ाइन करते हैं। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो है बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर क्या होता है? अच्छा, मास नंबर को जो हम है कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर की डेफिनेशन अगर करें, मास नंबर इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये जो न्यूक्लियस बनाया था हमने एटम का, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इसके अंदर मास नंबर को डिफ़ाइन ये करेंगे, प्रोटॉन, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। इधर लिखते हैं सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। अब जो है हमने ये एक फार्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं, इधर जो दिया हुआ है। एटॉमिक
नंबर जो है एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर जो है इक्वल टू होता है, मास नंबर इक्वल टू होता है ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये एक फार्मूला है आपका जिसकी हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसका मास नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर एग्जांपल दी है, एग्जांपल 1.1 वो सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। ये एग्जांपल 1.1 है, वो कहता है जी हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग, मास नंबर दिया हुआ है 238 एंड एटॉमिक नंबर दिया हुआ है जी 92। वो कहता है जी कैलकुलेट करो इस एलिमेंट में जो है कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास है जी ए इज़ इक्वल टू 238, ए हमने मतलब पढ़ा हुआ है जी मास नंबर है, और z इज़ इक्वल टू 92, z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर 92 है। हमने कैलकुलेट करना है जी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। हमने पढ़ा है जी एटॉमिक नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें पता है जी z क्या है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन है जी, p पॉजिटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर इसका 92 दिया हुआ है, तो हमारे पास प्रोटॉन भी कितने हैं 92। सिंपल, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे आपके पास। ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 92। अब वो कहता है जी आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमने फार्मूला पढ़ा है ए इज़ इक्वल टू मास नंबर इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमने क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए इसको बैलेंस करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएंगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब ए की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास गिवन है, जी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 92 हमने कैलकुलेट किया। इसमें वैल्यूज़ पुट करें सिंपल, ए है हमारे पास 238 माइनस जी है हमारे पास 92, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 146। इस एलिमेंट के एटम में न्यूट्रॉन जो है 146 हैं।